पहले जब मैं ये भी कह रहा था कि बहुत सारे लिटमस टेस्ट तो अभी बिहार के चुनावों के ऐलान के पहले हैं। मैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब से शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो कार्ड है, ये अब जो माताश्री वाला कार्ड या जो गाली वाला कार्ड, कितना आपको लगता है, और दिख रहा है कि अब जनता तो इसको लेकर नहीं, और बिहार तो बहुत अलग तासीर का राज्य है। शुरुआत आपसे डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। सर देखिए संजीव जी, एक बड़ी स्पष्ट सी बात है कि जब आप अपने परिवार को बीच में लाने के लिए मजबूर हो गए, जब आप पास दूसरा कोई कार्ड नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका तर्कश खाली हो गया है। युद्ध के मैदान में अपनी स्वर्गीय मां को ले आना, और वो भी मुझे तो नहीं लगता कि अचानक से लाया गया है, ये तो पूरा स्टेज किया गया है ना। और इसीलिए देखिए, वो घटना घटे हुए कितने दिन हो गए, उसमें बहुत सारा चीज एक्सपोज हो चुका है। उसके बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेके, काला झंडा जब दिखाने राहुल गांधी को गए थे, तो उसके बाद राहुल ने उनके साथ बातचीत कर ली, वो शर्मिंदा हो गए सारे लड़के, जो एक लड़का मिला था। वो सब कुछ होने के बावजूद, सोशल मीडिया पे सारी चीजों के सवाल जवाब होने के बावजूद, अगर आप फिर आते हैं मैदान में और उस मसले को ही केंद्र बनाते हैं, और फिर बिहार बंद का आह्वान, और फिर आगे की रणनीति, और 14 दिन का अल्टीमेटम, तो एक चीज बड़ी साफ है कि आपके पास फिलहाल कोई चीज ऐसी नहीं है जहां पर आप जनता के बीच में जा पाए, तब जबकि आप सरकार में भी हैं। उसके बावजूद अगर आपको ये करना पड़ रहा है, और उसके साथ अपनी माता जी के साथ छठी मैया को ले आना, बिहार के सेंटीमेंट को लाना, ये आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक हमारे साथी ने एक पोस्ट की, छोटी सी पोस्ट, और उन्होंने कहा कि बिहार का दृश्य बदल देगा। क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए थे वो, लेकिन उसके बाद मैंने जो उसके पर कमेंट्स देखने शुरू किए, तो इस बात की आश्वस्ति हुई कि नोबडी इज बाइंग दिस आइडिया। भाई कोई एक दो आदमी, तो अगर मान लीजिए 50 कमेंट्स आ रहे हैं, तो कोई तो 5 आदमी उसमें 10% तो कहे कि हाँ हाँ ऐसा होने वाला है। हर आदमी उसमें वही बात करता है। अच्छा, कांग्रेस ने इसके पहले 2 स्टैंड ली। एक तो पहली बात ये स्पष्ट करना कि भाई हमारी तरफ से नहीं है ये कुछ। दूसरी बात ये कि याद भी दिला दिया कि आपने कब कब क्या कहा था, तो वो एक अलग तरह की डिबेट चल रही है। लेकिन वो क्षरण है, मैं उसका समर्थक न पहले था, जब इन्होंने कहा तब भी मैं समर्थक नहीं था, और मैं अभी इस तरह की किसी बात का समर्थन नहीं करता हूं कि राजनीति के मैदान में या युद्ध के मैदान में आप परिजनों को लेके आए। ये तो माफियाज भी नहीं करते हैं, वो परिवार से अलग लड़ाई लड़ते हैं, एक दूसरे के परिवार पे हाथ डालते तो हमने नहीं देखा कभी दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन को। तो वहां ये सूचिता है, मगर हमारे यहाँ के 10 साल की राजनीतिक जो बदलाव है, वहां ये सूचिता खत्म हो चुकी है। वो बात बात में माँ को लाना, बात बात में कभी उनकी माँ को लाना, कभी अपनी माँ को लाना। भाई ला कौन रहा है? मोदी जी। सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय किसने कहा था? हाइब्रिड बछड़ा राहुल को किसने कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? उसके बाद अब अभी तक दूसरों की मां को ला रहे थे, अब खुद की मां को लेके चले आए। तो ये जो बात है ना, ये बताता है कि आप हताश हैं असल में, और आप फर्जी नैरेटिव क्रिएट करके, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मतलब मुझे बहुत धक्का लगेगा, ईमानदारी से बहुत ज्यादा धक्का लगेगा अगर बिहार इसको ओन कर लेता है, इसको बाई कर लेता है। हाँ ठीक है, सरकार आपकी है, आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आप बिहार बंद को सफल भी दिखा सकते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है? सुबह 7 से 12 सुबह 7 से 12 बिहार 7 से 12 तो चलिए, वो तो ठीक है। मजे की बात क्या है कि जैसे ही मोदी जी ने ये बात कही और जैसे ही कल वो मीटिंग हुई, उसके बाद आप देखिए कि जो टेलीविजन चैनलों के या दूसरे जो अखबार है उस तरह के जो पोर्टल, वो लिखने लगे कि अब ये गेम बदल जाएगा, बिहार में गेम बदल दिया मोदी ने।
वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया, गेम बदल दिया। गेम शुरू हुआ नहीं, डिक्लेयर पहले हो गया कि गेम जीत गए। तो ये अब इसको हताशा, निराशा, मूर्खता क्या कह लें, लेकिन बहुत पैथेटिक है। जिस वक्त बिहार के आप अभी कुछ दिन पहले बिहार गए थे ना मोदी, दरभंगा गए, नई नई परियोजनाओं की बात कर रहे थे। गया जी गए थे, वो गया जी गए थे, गया जी गए। तो नई नई परियोजनाओं की बात कर रहे थे, बिहार के नए चेहरे की बात कर रहे थे, जो कि 2020 में भी किया था उन्होंने, लेकिन फिर भी वो बात तो वही कर रहे थे ना, विकास के एजेंडे पे। अब हफ्ते भर के भीतर माँ के एजेंडे पर आ गए। किसी की माँ, अपनी ही माँ को क्यों तुम बाजार में ला रहे हो भाई? क्यों तुम ऐसी जगह पे ले आ रहे हो? तो अब उस नैतिकता की बात तो अब नहीं करनी है। और मैंने पहले, मुझे बहुत धक्का लगेगा अगर बिहार इस आइडिया को ओन करने लगता है, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि नहीं करेगा, क्योंकि बिहार राजनीतिक तासीर का इलाका है, और राजनीतिक तासीर में ये सब नहीं चलता। ये इमोशनल कार्ड उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक चल जाता है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन बिहार में ये इमोशनल कार्ड नहीं चलता है। अगर इमोशनल कार्ड चलता होता बिहार में, तो लालू प्रसाद जी की बेटी, जिन्होंने उनको किडनी दी थी अपनी, चुनाव हार गई। जी हाँ, जी हाँ, रोनी आचार्य जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा बड़ा होता है। मैं राजनीति है, बिल्कुल नहीं। तो मैं सुनील सर के पास जाके, सुनील सर आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 12 से और 7 से 12 का बंद, और किसी का साथ, और ये बड़ी लड़ाई झगड़े, देखिए ये जो कोशिश हो रही है अब, आज जो मैंने जैसे कहा कि बैठक हुई है इसके बाद कि इसको इश्यू बनाना है कि माँ जो है मुख्य मुद्दा हो जाए चुनाव में, वहां ना पूछे आम आदमी। बिहार को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं ना, वहां आप रोजगार की बात कीजिए, ना शिक्षा की बात कीजिए, ना आप और बातें कीजिए, ये बस माँ को मुद्दा बना लें, गाली को बना लें। और टिकटों का बंटवारा बड़ा गले की हड्डी, उसको लेकर भी आज चर्चाएं हुई हैं जो निकल कर आया सुर से उतारे। सब पर आपकी प्रतिक्रिया कि अब बात बनने की संभावना देखते हैं, पाते हैं कि अब निकल चुकी है गेंद हाथ से। सुनील सर। धन्यवाद संजीव जी। यह मुद्दा क्यों बन जाएगा? ऐसी कौन सी वजह है कि गाली को लोग मुद्दा बना लेंगे? और बिहार में पिछले 20 साल के का जो गवर्नेंस है वह लोगों के मन में विचारणीय नहीं होगा। 1300 किलोमीटर की इस यात्रा के बाद जो एक राजनीतिक माहौल बना है वह क्यों खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से अगर आप माँ को, बहन को, किसी को आप लाते हैं, उनकी आप गाली दी जाती है, तो मुद्दा बन सकता है, बशर्ते कि आप विक्टिम हो, आपका उत्पीड़न हो रहा हो, आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई हो जिससे कि आप पीड़ित व्यक्ति हो। वो तो नहीं है, आप पीड़ित व्यक्ति तो नहीं कहे जा सकते ना। पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी भी पीड़ित नहीं कही जा सकती। जिन लोगों के ऊपर आप गाली देने का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर, चाहे आरजेडी पर, चाहे सीपीआई माले पर, ये ऐसा तो है नहीं कि ये आक्रांता हैं और आप पीड़ित हैं। वो तो स्थिति नहीं है। पूरे राज्य में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी शासन में है, कुछ समय को छोड़ करके आरजेडीयू शासन में है, गवर्नेंस में आप हैं और सहानुभूति भी आप ही को मिलेगी। कोई तर्क है क्या? कहीं संभव हो पाएगा ये? आप कुछ भी कर लीजिए। निश्चित रूप से गाली गलौज की भाषा उचित नहीं है, जितनी उसकी निंदा की जाए उतना ही कम है। लेकिन तेजस्वी यादव की मां भी मां है भाई, राहुल गांधी की मां है। ऐसा तो ही नहीं कि तेजस्वी यादव की मां नहीं है। और विधानसभा में तेजस्वी यादव के लिए क्या कहा गया है, विभिन्न सार्वजनिक आयोजनों में तेजस्वी यादव की मां के लिए क्या क्या कहा गया है, और किन लोगों ने कहा। उनमें यह बहस नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि नहीं। अभी तो यहां बहस चल रही है, जिस व्यक्ति ने गाली दिया वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर है भी कि नहीं है। अरुण जी ने कहा कि नहीं, वो मेंबर नहीं है। उसका निकला है जो आरंभिक सुनील सर आरंभिक आई, उसमें ना वो बीजेपी का ना कांग्रेस का है, वो कोई ऐसा कुछ उसका निकला नहीं हो। जांच पड़ताल चल रही है। ये संजीव जी, यह काम है पुलिस का बताना। पुलिस आपकी है, क्यों नहीं बता देती हो? उसको तो जाना चाहिए था कि जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसका पॉलिटिकल, उसके क्रेडेंशियल से है। अभी तक तो पुलिस से कुछ कहा नहीं। दूसरी चीज, गाली क्या राहुल गांधी ने दी, गाली तेजस्वी यादव ने दी, गाली दीपांकर भट्टाचार्य ने दी, गाली सहनी साहब ने दी। किसने गाली दी? क्या जिस जगह से गाली दी गई उस जगह पर राहुल गांधी घटना के पहले या घटना के बाद मौजूद थे? इंडिया दल समूह का कोई नेता वहां मौजूद था? सवाल है। यह तर्क इसलिए नहीं दिए जाने चाहिए कि उस गाली को कोई जांच ठहरा सकता।
निश्चित रूप से गालियां आपत्तिजनक है। और किसी भी नेता के प्रति, किसी हम प्रधानमंत्री, हमारे ही प्रधानमंत्री हैं, किसी को कोई किसी को गाली नहीं किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन ये अपेक्षा तब कर सकते हैं आप, या की जानी चाहिए, जब हर पार्टी की तरफ से दिखता हो। जिस बिहार में यह घटना घटी है, इसी बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी को कौन सी गाली नहीं दी गई है? उनकी मां को गाली दी गई और भारतीय जनसंघ के लोगों ने दिया। आज तक भारतीय जनसंघ या आज की भारतीय जनता पार्टी ने उस घटना पर कभी खेद व्यक्त किया क्या? सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया? ये रेणुका चौधरी के बारे में लोकसभा में क्या कहा गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये शशि थरूर साहब के जो का पारिवारिक मामला था, उसके बारे में क्या कहा गया और किसने कहा? सामान्य लोगों ने नहीं कहा ना। आज इस विषय को उठा करके निश्चित रूप से एक घटना घटी, घटना को लेकर एक आपराधिक घटना है, उस घटना को लेकर के आप उसी तरह से ट्रीट कीजिए कि एफआईआर दर्ज कराइए, कार्रवाई कराइए। लेकिन इस मुद्दे को अगर आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे कि छठी मैया आपकी मदद कर दें, दशहरा आने वाला है उसमें भी आपके साथ खड़े हो जाए, दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है उसको भी आप लेकर के चले आए, ये तो नहीं चलने वाला ना। अगर आप राजनीतिक, फिर आप वो मुद्दे भी सामने आ जाएंगे जिन मुद्दों की हम चर्चा कर रहे हैं। एक निहायत आपराधिक मामला, उसका अगर उसकी कीमत पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे आप, तो नहीं चलने वाला। ठीक बात। जो भारतीय जनता पार्टी, अब सवाल यह है कि वहां का नागरिक ये कह रहा है कि उसका 65 लाख लोग कह रहे हैं कि उनका नाम मतदाता सूची से कट रहा है, उस पर आप कोई बातें नहीं करेंगे। कोई आगे लोग कह रहे हैं कि बाढ़ में जी एक भी आगे नहीं है, हम बाढ़ में डूबे जा रहे हैं, पता चला कि आप उसकी बात ही नहीं कर रहे और आप हमसे कह रहे हैं कि अपना नाम मतदाता सूची से बना के रखिए। जिस महिला सम्मान की आप बात करते हैं, अगर आप उसी को महसूस करते हो, तो जिन लोगों के नाम कटे हैं उसमें सर्वाधिक महिला है। ये तो निर्वाचन आयोग का आंकड़ा है, ये तो किसी का आंकड़ा और किसी का नहीं है, तब भी आप चुप हैं। तो इन चीजों से जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है उसको आप कमजोर नहीं कर सकते। मेरा अपना मानना है कि बिहार विधानसभा के होने वाले चुनाव में इस यात्रा के माध्यम से इंडिया दल समूह ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभर करके आई है और अपनी एकता को भी उसने प्रदर्शित किया है। जो ये बात बताने की कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष में एकता नहीं है, इंडिया दल समूह में एकता नहीं है, कोई कांग्रेस की लीडरशिप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस अपना जनाधार बना रही है, इससे आरजेडी को नुकसान, तमाम तरह की जो कहानियां बन रही थी, किसी कहानी को भी इस यात्रा ने पनपने नहीं दिया, सब एक साथ दिखाई पड़े। आज जो एनडीए के सामने चुनौती है उसका अगर आप राजनीतिक मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के भावनात्मक मुकाबला मुद्दे खड़ा करके आप उसको कमजोर नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। सुनील सर क्या कहेंगे? यस सर, सुनील सर क्या कहिएगा? नहीं, मेरा मानना यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई बहुत हेर बदल नहीं होने वाला है और जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वह इंटैक्ट बने रहेंगे। इसकी वजह मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई वैचारिक प्रतिबद्धता है। जो यह सरकार जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का सदुपयोग दुरुपयोग करके अपने लोगों को बांधे रखने की कोशिश करती है, उसका परिणाम हो सकता है लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष के उम्मीदवार, मतलब आज रेड्डी साहब इंडिया दल समूह के उम्मीदवार नहीं है, पूरे विपक्ष के उम्मीदवार है और उन्होंने जो एक राजनैतिक बहस छेड़ दी है, जिस वैचारिक स्तर पर इस चुनाव को ले गए हैं, वह निश्चित रूप से एनडीए दल समूह के नेताओं पार्टियों के बीच में भी एक बहस का विषय है। लेकिन मतदान में क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, एनडीए के लोग टूट के चले जाएंगे, जिसके सर्वाधिक आशंका व्यक्त की जा रही है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी साहब के बारे में। मुझे इसकी आशंका दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि रेड्डी साहब को लेकर के आंध्र प्रदेश में कोई माहौल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जगन रेड्डी के तो मतदाता समूह रेड्डी समुदाय में है, चंद्रबाबू नायडू का जो मतदाता वर्ग है वो रेड्डी समुदाय से आता भी नहीं, उनके लिए वह चुनौती भी नहीं है। केसीआर साहब के लिए निश्चित चुनौती है, तो वहां पे हंगामा आपको दिख रहा है। कविता जो उनकी पुत्री हैं, उन्होंने एक विद्रोह की स्थिति बनाई है, उन्होंने एक असहमति की आवाज बुलंद की है। लेकिन बाकी जो एनडीए दल के समूह हैं वो
इंडिया दल समूह की तरफ जा सकते हैं या विपक्ष की तरफ जा सकते हैं, इसकी संभावना बहुत कम मैं देखता हूँ। और इसकी वजह केवल है एक, जिस तरह की राजनीति के लिए सरकार जानी जा रही है या अपने समर्थकों और अपने विरोधियों से निपटने के लिए जानी जाती है, उसका परिणाम हो सकता है। लेकिन राजनीतिक विमर्श में निश्चित रूप से विपक्ष का उम्मीदवार पूरे देश में असर छोड़ा है और एक जन दबाव की स्थिति बन सकती है। जी राइट सर। उत्कर्ष सर, पहले आपके पास आता हूं, फिर मैं समाप्त टिप्पणी लूंगा अरुण दीक्षित साहब से। ये जो है, देखिए बहुत लोग भरे बैठे हैं, और जो कहा राजू विलियम्सन ने, मैं उसको बहुत की, अगर आपका थोड़ा बहुत भी दर्द हो गया, आप जो नंबर का दावा कर रहे हो, कुछ भी होता है, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं वो आगे जो चीजें हैं, जहां उसको जब ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में देखते हैं, तो फिर बहुत कुछ चीजें उससे निकलती, निहितार्थ खोजे जाते हैं। टिप्पणी आप। निश्चित तौर पर अगर कुछ भी हेर फेर होता है, मैं कह रहा हूं 2 ही होता है। यस। तो है क्या कि वो दीवार लगता है ना कि दरक रही है, और वही तो वो भाई ताकत जो अमित शाह ने बना के रखी है, वो यही तो है कि वो फ्लोर पे हर चीज को पास करा लेते हैं। और कभी ऐसा नहीं हो, दूसरों ने क्रॉस वोटिंग की है, दूसरों से क्रॉस वोटिंग कराई है, लेकिन कभी उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो अगर कहीं ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और फिर वो होता क्या है कि माहौल फिर बनना शुरू होता है। देखिए, चंद्रबाबू नायडू आज नहीं तो कल, चंद्रबाबू गुड बार्गेनर। नीतीश कुमार कब तक सर? नीतीश कुमार कब तक? नीतीश कुमार की कहानी तो अब बहुत अलग हो गई है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ क्या है कि चंद्रबाबू हर मौके का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने लिए कुछ बड़ा एक पैकेज पकड़ने के लिए। तो वो एक लिमिट तक करेंगे। अच्छा, उनसे बहुत ज्यादा फर्क वरक भी नहीं पड़ना है इन चीजों का। लेकिन अगर कहीं कुछ भी होता है तो असर तो होगा। हालांकि मैं सुनील सर की बात से सहमत हूं कि भाई ऐसा कुछ होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि 1 वोट भी अगर कम हुआ तो इंडिकेशन तो है। राइट सर, राइट। तो वो एक जो बात है वो बहुत खतरनाक सी है, जिसको लेकर के, और मुझे लगता है कि अमित शाह उससे बिल्कुल बेख्याल नहीं होंगे। उन्होंने ठीक है अपने जो हम लोग सर, हम लोग बात कर चुके हैं कि सूचनाएं आप ही ने बता दी कि फोन पहुंच रहे हैं कि क्या है कैसा है। आपने भी बताया था एक बार कि एक आपके सांसद मित्र ने कहा था, पूर्व सांसद मित्र ने, किसी ने, जब वो हुआ था एक कांड हुआ तो बहुत धड़कन तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बीच में उन्होंने एक काम तो देखिए दे दिया आज से अपने जो अपनी मीडिया है, जो प्रोपेगेंडा मीडिया, उसको एक काम दे दिया कि बिहार में गाली 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 तुम खेलते रहो, और अब से 7 तारीख को होना है चुनाव, बाकी गोटियां वहां सेट होंगी। तो वो बिल्कुल बेहतर काम कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, तब तक ये चलता रहेगा। उसमें ये भी हो सकता है, मैं फोरकास्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक संभावना जता सकता हूँ जो ट्रेंड है, कि ये भी हो सकता है कि अगर राहुल गांधी ने गाली न दी होती तो 4 सांसद तो और वोटिंग दे दिए होते, चूंकि वो गाली का असर दिखाना है कि वो गाली कितनी कामयाब है। कुछ भी हो सकता है।